वैतरणी नदी की यात्रा। वैतरणी नदी का नाम सुनते ही मन में एक गूढ़ धार्मिक और आध्यात्मिक चित्र उभरता है। यह नदी न केवल भारत के ओडिशा राज्य में भौगोलिक रूप से प्रवाहित होती है, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका एक अद्भुत पालौकिक महत्व भी है। भौतिक दृष्टि से वैतरणी नदी केओंझर जिले से निकलकर जाजपुर, भद्रक और केंद्रापाड़ा जिलों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है और यह क्षेत्रीय कृषि, परिवहन तथा जीवनयापन में अत्यंत सहायक है। परंतु इसका वास्तविक प्रसिद्धि का कारण इसके पौराणिक संदर्भ है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन एक ऐसी नदी के रूप में किया गया है जिसे मृत्यु के पश्चात आत्मा को पार करना होता है। यह नदी यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग में आती है, जहां पुण्य आत्माओं के लिए यह पुष्पवर्षा करती प्रतीत होती है, तो वहीं पापी आत्माओं के लिए यह कीचड़, खून, मलमूत्र और भयानक जीव जंतुओं से भरी एक अत्यंत भयावह नदी बन जाती है। धार्मिक मान्यता है कि वैतरणी को पार करना तब आसान होता है जब जीवित अवस्था में व्यक्ति दान, धर्म, सत्य, करुणा और गोसेवा जैसे पुण्य कार्य करता है। विशेषकर गोदान करने से वैतरणी पार करने में सहूलियत मिलती है। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात हिंदू परंपरा में वैतरणी दान का विशेष महत्व होता है। वेदों और पुराणों में उल्लेखित है कि जो वैतरणी को पार कर जाता है वह यमलोक की यात्रा में आगे बढ़ सकता है। इस नदी की यात्रा को जीवन की अंतिम आध्यात्मिक परीक्षा माना गया है। धार्मिक रीति रिवाजों में, विशेषकर पिंडदान और श्राद्ध कर्मों के समय, इस नदी की कल्पना करके आत्मा की मुक्ति हेतु विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। पवित्र तीर्थ स्थलों पर बने घाटों जैसे गया, प्रयाग और हरिद्वार में वैतरणी को प्रतीकात्मक रूप से मानकर जल में स्नान और दान किया जाता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि जो वैतरणी नदी की यात्रा को स्मरण करता है या इसका ध्यान करता है, उसे मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण वैतरणी न केवल एक भौतिक नदी है, बल्कि मोक्षदायिनी कल्पनाओं और विश्वासों का भी प्रतीक बन गई है। यह जीवन और मृत्यु के मध्य की एक ऐसी रहस्यमयी सीमा है जिसे पार करना केवल धर्म, करुणा और सत्कर्मों के द्वारा संभव है। वैतरणी नदी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि यह पुण्य अर्जित करने का अवसर है जिससे मृत्यु के बाद की यात्रा सुगम हो सके। अतः यह नदी सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना, कर्म की शक्ति और मोक्ष की दिशा में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है।